नमस्कार। सोनम रघुवंशी ने अपने पति का जिस प्लान्ड तरीके से मर्डर किया है, उस प्लानिंग में आगे और भी बहुत कुछ होने वाला था। सोनम ने जो कहानी रची थी उसमें सोनम मर्डर करने के बाद और भी बहुत कुछ करने वाली थी, जिसको लेकर खुलासे हुए हैं। कहा यह भी जा रहा था कि शादी भी, दूसरी शादी सोनम करने वाली थी। हमारे साथ इस वक्त चंद्रकांत जी मौजूद हैं। चंद्रकांत जी से इस पूरी कहानी को समझने की कोशिश करेंगे। चंद्रकांत जी, सोनम की मर्डर करने के बाद की जो प्लानिंग थी वो अब सामने आ रही है, जिसमें शादी का जिक्र हो रहा है। देखिए, सोनम को लेकर दो बातें पहले समझनी पड़ेंगी। सोनम कुछ वक्त पहले अपने घर में काम करने वाले नौकर से प्यार हो जाता है जी। नौकर से प्यार हो जाना, लोग कहते हैं ना कि प्यार कुछ नहीं देखता, सीमाएं नहीं देखता, लेकिन नौकर से प्यार हो जाने की कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग है। राज उसके घर में काम करता था, उसके पापा की दुकान में काम करता था, तो दुकान से लेकर घर के बीच, आप में से भी कई लोगों के घर में अगर नौकर होंगे जो दुकान पर काम करते हैं और जिनका आना जाना घर पर होता है, तो वो वक्त बेवक्त भी आते रहते हैं, कभी दोपहर में, कभी सुबह, कभी देर रात। ये काम है, फ़ोन का चार्जर लेकर जाना है, खाना लेकर जाना है। और आप वो नौकर जब घर आते हैं तो घर की जो मुखिया होती है, जो महिला होती है, वो कहती है सब्जी ला कर दे दो, तमाम तरीके का काम होते हैं। तो राज उस घर में घुला मिला था। राज को ये पता होगा कि फ्रिज में क्या रखा नहीं रखा है, ड्राइंग रूम में कौन सी चीज़ कहाँ पे। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आप इस घटना को सामान्य तरीके से समझने की कोशिश कीजिए, बिल्कुल अपने तरीके से, कि क्या कुछ हो सकता था। पहली बात। दूसरी बात यह थी कि सोनम और राज एक दूसरे के नज़दीक आ गए। उम्र में वो छोटा है, सोनम से बहुत छोटा है, लेकिन अटैचमेंट बढ़ रहा था। इधर सोनम की कुंडली में एक मांगलिक दोष की बात सामने आ रही है। जाहिर सी बात है, जब कोई प्रेम में होता है तो अगर उसकी कुंडली में ऐसा कोई दोष होता है तो वो अपने पार्टनर की कुंडली भी देखने की कोशिश करता है। अब राज की कुंडली में ऐसा कोई दोष नहीं है, लेकिन सोनम की कुंडली में है। आजकल इंटरनेट का ज़माना है, तमाम तरीके की बातें गलत या सही आपके दिमाग में इंटरनेट भर देता है। सोनम को लगने लगा था कि राज को पाने की ख्वाहिश अधूरी रह जाएगी, लेकिन इस बीच चीज़ें बदलती हैं। और क्योंकि सोनम के जो फादर हैं, जो उनका परिवार है, वो एक वेल सेटल्ड और एक ठीक ठाक फैमिली है, तो वो एक अच्छी फैमिली तलाश करते हैं। अब उनको ऐसा लगता है कि अगर राजा से शादी करवा दी जाए, राजा की कुंडली देखी गई, राजा की कुंडली भी मांगलिक है, ये भी जो तमाम बातें आ रही, दोनों की शादी होती है। सोनम इस शादी से खुश नहीं है। शादी हुई, शादी के बाद 1 महीने के अंदर ही क्या कुछ हुआ वो पूरी दुनिया को पता है, सबको पता है। लेकिन घटना के बाद, राजा के मर्डर के बाद जो कहानी सामने आई कि इतने दिनों बाद, करीब 17 दिनों बाद सोनम मिली गाज़ीपुर में। अब हर एक को लगा कि सोनम गाज़ीपुर पहुंची कैसे, ये कहानी कहाँ से आ गई। सोनम वहाँ रोते रोते बताती है कि उसके पति के साथ लूटपाट की गई, मारा पीटा गया, मार दिया गया, उसे अगवा किया गया और गाड़ी से भरकर कुछ लोग आए और यहाँ पर छोड़कर चले गए। पहली मर्तबा सुनने में ये कहानी फर्जी लगती है, लेकिन अब क्योंकि सोनम ये कहानी बयां कर रही थी, पुलिस को बता रही थी, तो लोगों को लगा कि हो सकता है कि इसमें सच्चाई हो। लेकिन जब जैसे 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 परतें खुली तो पता चला कि सोनम घटना के बाद ना तो गाज़ीपुर आई, ना तो वाराणसी आई, वो घटना के बाद सीधे पहुंची है इंदौर। इंदौर पहुंचकर ना तो वो अपने घर गई, अगर वो दोषी ना होती, अगर ऐसा कुछ ना होता तो या तो अपने ससुराल जाती या तो मायके जाती, सब कुछ इंदौर में था। लेकिन वो कहाँ जाती है? वो जाती है अपने प्रेमी राज के किराए के कमरे पर, जहाँ पर राज रहता था, उस कमरे में जाती है, वहाँ रुकती है। लेकिन उसकी प्लानिंग क्या है? उसकी प्लानिंग है कि वो राज से शादी कर ले, क्योंकि अभी तक ये तो खुला नहीं है कि राजा का मर्डर हो गया, वो शादी करने की फिराक में है कि शादी कर ले। लेकिन वहाँ शादी करने से राज इनकार कर देता है कि वो शादी अभी नहीं कर सकता, ऐसी स्थिति में शादी नहीं हो सकती, क्योंकि अभी तो ये मामला बहुत उलझा हुआ है। सोनम इस बात को लेकर पूरी तरीके से निश्चिंत है कि अब राजा का कोई अता पता नहीं चलने वाला, कोई सुराग नहीं लगेगा, और मैं तुमसे शादी चुपचाप कर लेती हूँ, उसके बाद मैं जाऊँगी और बता दूँगी ऐसा ऐसा हो गया, और फिर कुछ दिनों बाद हम साथ साथ रहने लगेंगे, लेकिन शादी पहले कर ली जाए, भले ही कोर्ट मैरिज कर ली जाए, मंदिर में शादी कर ली जाए, हम शादी पहले कर लें। दरअसल सोनम, आप ये कह सकती हैं कि राज से शादी करने को लेकर वो अपना मेंटल लेवल खो चुकी थी। उसकी ज़िंदगी का बस एक मकसद था, राज से शादी करनी है, किसी भी कीमत पर कैसे भी राज को अपना बनाना है। और इतने
आप ये कह सकती हैं इस मकसद को पूरा करने के लिए उसने इतनी बड़ी वारदात को अंजाम दे दिया। दूसरी बात, जब वो इंदौर पहुंची, राज से शादी की बात नहीं बन पाई, राज ने इनकार कर दिया, तो वो परेशान हो गई। अब उसको ये नहीं समझ में आ रहा था कि वो करे क्या। तो वहाँ से वो जाती है वाराणसी वो जाती है एक कार से, किराए की कार से। उसको 2 लोग छोड़ने जाते हैं। अब वो 2 लोग कौन होंगे आप समझ सकती हैं, या तो वो राज के मित्र होंगे, वही दोस्त होंगे जो इस घटना में शामिल थे। वो वहाँ उसको वाराणसी छोड़ते हैं। वहाँ से वो गाज़ीपुर जाती है। अब गाज़ीपुर में कहा यह जा रहा है कि एक्चुअली जो राज है ये मूलतः गाज़ीपुर का रहने वाला है, उसका ननिहाल गाज़ीपुर में है। लेकिन गाज़ीपुर जाकर वो एक ढाबे पर पहुंचती है। ये असल में गुमराह करने की एक कोशिश थी कि हम ढाबे पर पहुंचेंगे, बेसुध, कपड़े बिखरे हुए, बाल बिखरे हुए, जागी नहीं, सोई नहीं, खाया नहीं, परेशान है, वहाँ गई। अब ढाबे वाला बता रहा है कि वो जब तक पुलिस वहाँ नहीं आ गई 6 घंटे वो बिल्कुल आराम से सोई है। उस ढाबे पर वो सोई है। जब पुलिस वाले आ गए, उसके परिवार के लोग आ गए, और भाई उसका जो गोविंद है वो आ गए, वो सब लेकर के चले गए। उसके बाद जैसे जैसे चीज़ें खुली वो हमको सबको पता चला। यानी ये जो पूरी थ्योरी थी ये बताने की कि उसका अपहरण हुआ, उसको अगवा करके लाया गया, ये सब कहानी फर्जी थी ताकि पुलिस की थ्योरी और उलझती चली जाए। लेकिन सोनम तो यहाँ अपने तरीके से कहानी रच रही थी। मेघालय की पुलिस लगातार इसमें खुलासे कर रही थी। सोनम को ये लग रहा था कि मेघालय की पुलिस इस मामले में इतना इंटरेस्ट नहीं लेगी। क्यों लेगी? जब एक घटना हो गई, ठीक है, जांच चलेगी, बॉडी मिली तो मिली, नहीं मिली तो नहीं मिली। लेकिन मेघालय पुलिस इस मामले को अपने ईगो पर ले चुकी थी, क्योंकि सोनम के ससुराल के जो लोग थे वो बार बार ये बात कह रहे थे कि पुलिस की जो कार्रवाई है वो बड़ी ढीली है, पुलिस सही तरीके से काम नहीं कर रही है। लगातार ट्वीट्स हो रहे थे, गृह मंत्रालय तक कहा जा रहा था कि इसमें देखिए, इसमें एक्शन करवाइए। वहाँ पुलिस ने इस ऑपरेशन को ऑपरेशन हनीमून नाम दे रखा था, और पुलिस की दर्जनों टीमें इस पर लगी हुई थी। मतलब एक टीम सिर्फ सीसीटीवी खंगाल रही थी, एक टीम सिर्फ सोशल मीडिया खंगाल रही थी, एक टीम इसमें बाहरी और लोकल के एंगल तलाश रही थी, एक टीम इसमें होटल्स पर काम कर रही थी, एक टीम इसमें यह देख रही थी कि जहाँ पर घटना हुई है वहाँ के इर्द गिर्द क्या क्या चीज़ें मिल सकती हैं। यानी कि लगातार इसमें काम हो रहा था, काम किया जा रहा था। सोनम को ये पता नहीं था, क्योंकि सोनम दीन दुनिया से बिल्कुल कटी हुई थी, उसे नहीं पता था। जब सोनम को ये पता चला कि आरोपी गिरफ्तार हो गए, विक्की, आकाश, आनंद, राज, ये सब गिरफ्तार हो गए, तब सोनम को लगा कि अब बचने का कोई चांस रह नहीं गया है। सोनम का एक प्लान और था, क्योंकि सोनम इतनी शातिर थी कि उसने हर घटना के 2 प्लान बना रखे थे। सोनम ने यह प्लान बनाया था कि वो नेपाल भाग जाएगी, गाज़ीपुर के ज़रिए बॉर्डर क्रॉस करके वो नेपाल चली जाएगी। उसके अकाउंट में ठीक ठाक पैसा था, लेकिन उसको ये भी डर था कि अगर वो अकाउंट से ट्रांजैक्शन करेगी तो वो फंस सकती है। इसलिए आप देखिए, सोनम ने जितना लेन देन किया है वहाँ मेघालय में, उसने कोई भी लेन देन ऑनलाइन पेमेंट के ज़रिए नहीं किया, उसने सारा पेमेंट कैश किया है। जबकि आमतौर पर हम और आप हों या कोई भी हो, जब घूमने जाते हैं तो तमाम पानी की बोतल का भी पेमेंट हम ऑनलाइन कर देते हैं, लेकिन वो नहीं कर रही है, क्योंकि उसको, वो इतनी शातिर है, उसको पता है कि इस पेमेंट के ज़रिए उसकी लोकेशन ट्रेस हो जाएगी। लेकिन आप देखिए, वो अपनी उन्हीं गलतियों के ज़रिए पकड़ी गई, गूगल मैप के ज़रिए, उस स्कूटी के ज़रिए, कुछ फ़ोटोज़ के ज़रिए वो पकड़ ली गई। लेकिन प्लान उसका कुछ और था। उसके प्लान असल में हर मौके पर फेल करते चले गए। पहले राजा को मारने का प्लान फेल हुआ, फिर ये शादी करने का प्लान। आप सोचिए, अगर राज उससे उसी दिन शादी कर लेता और दोनों नेपाल भाग जाते तो शायद उनको पकड़ पाना इतना आसान ना होता। पकड़े ज़रूर जाते, लेकिन इतना आसान ना होता। लेकिन राज का शादी से इनकार करना ये सोनम को भटकने पर मजबूर कर गया। अच्छा, इसमें एक बात और है, सोनम ने जितना ट्रैवल किया है, चाहे वो वाराणसी टू गाजीपुर, इंदौर टू वाराणसी, सारा ट्रैवल उसने रात में किया है। कोई भी ट्रैवलिंग उसने दिन में नहीं की, क्योंकि उसको इस बात का डाउट था कि इंदौर से निकलते वक्त उसको कोई देख सकता है, कहीं उसकी पहचान हो सकती है। इस वजह से उसने एक, आप ये कह सकती हैं कि बिल्कुल जो शातिर लोग होते हैं उस शातिराना अंदाज में उसने ये पूरा काम किया है। लेकिन शादी करने का जो उसका प्लान था इंदौर आकर के, राज को अपना बनाने की जो चाहत थी वो अधूरी रह गई, और फिलहाल वो सलाखों में है।
बिल्कुल। और जिस तरीके से पूरा जो प्लान किया है, आप ये कह लीजिए सोनम ने, उसका जो माइंड है वो बिल्कुल क्रिमिनल माइंड की तरीके काम कर रहा था। उसने हर एक प्लान के दो दो प्लान्स बना रखे थे, मतलब हर एक चीज़ के दो दो प्लान ए प्लान बी तैयार कर रखा था। और जिस तरीके से वो मर्डर करके इतनी दूर वापस आती है, फिर वहाँ से गाज़ीपुर पहुँचती है, इसके पीछे बहुत सारी थ्योरीज़ हैं, बहुत सारी ऐसी जानकारियाँ हैं जो अभी भी सामने आनी बाकी हैं। और उसको लेकर के लगातार पूछताछ की जा रही है। लगातार चारों आरोपियों इंक्लूडेड सोनम, पांचवें आरोपी, सबसे पूछताछ हो रही है। सीन रिक्रिएशन की बात सामने आ रही है और हर एक कड़ी को दूसरी कड़ी से जोड़ा जा रहा है, जिससे इस पूरे प्लान का पर्दाफाश किया जा सके। फिलहाल अभी जो जानकारी सामने आ रही है उसके मुताबिक हमारे साथ चंद्रकांत जी ने जो इस पूरे प्लान को एक तरीके से आसान भाषा में समझाने की कोशिश की है। उम्मीद करते हैं आपको हर एक चीज़ डिटेल के साथ समझ में आई होगी। और इस पर आप क्या कहना चाहते हैं, आपकी जो भी राय हो वो भी आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और इस तरीके की जानकारी के लिए उल्टा चश्मा को सब्सक्राइब करिएगा।